7th standard, NCERT, Class 7, English in Alien Hand, Chapter 2, Bringing Up Kari. Kari, a 5-month-old baby elephant, lives and grows up with his 9-year-old friend and keeper. तो करी जो है वो 5 मंथ्स का बेबी एलिफेंट है जो अपने कीपर के साथ रहता है और जो कीपर है वो 9 years old है. Curry doesn't eat much, just about 16 kilograms of delicious Twinks a day. तो ज़्यादा नहीं खाता है करी. कितना खाता है? हर रोज़ का 16 kg डिलीशियस ट्विंक्स खाता है. प्लेफुल एंड सेंसिटिव, करी सेव्स अ बॉय फ्रॉम ड्रोनिंग. प्लेफुल भी है, सेंसिटिव भी है और वो उसने क्या किया था? एक बॉय को ड्रोनिंग से बचाया, मतलब डूबने से बचाया था. नाउ करी द एलिफेंट वॉज 5 months old when he was given to me to take care of. तो करी जो एलिफेंट है वो 5 month old था जब उसको मुझे टेक केयर करने के लिए दिया गया था. आई वॉज 9 years old and I could reach his back if I stood on tiptoe. टिपटो यानी अपने जो टोस होती है उसके ऊपर, मतलब हील्स को थोड़ा ऊपर उठा के फिर टिप्स पे जब खड़ा होता हूँ तब जाके वो उसकी बैक तक मैं पहुँच पाता हूँ. ही सीम टू रिमेन दैट हाई फॉर नियरली 2 years. तो वो ऐसा ही 2 साल तक वो इतना ही रहा था. वी ग्रू टुगेदर, दैट इज़ probably why I never found out just how tall he was. मतलब हम दोनों साथ में ही बड़े हुए हैं तो पता नहीं चला कि वो कितना टॉल हुआ था. He lived in a pavilion under a thatched roof which rested on thick tree stumps so that it could not fall in when Kari bumped against the poles as he moved about. मतलब वो पेविलियन जो घर के पीछे कोई एरिया होता है, एक पेविलियन मतलब कोई भी एरिया, पर्टिकुलर एरिया जिसमें उसको रहने के लिए क्या बनाया हुआ था? स्टम्प्स, मतलब जो थिक ट्रंक होती है, ट्री की ट्रंक होती है बहुत थिक सी, उसके पोल पे उसका जो रूफ था वो बनाया हुआ था, दैट घास फूस का. और इतना मजबूत बम्प्स, इतने मजबूत स्टम्प्स थे ताकि जो करी है वो इधर उधर घूमे तो भी वो बम्प करे, मतलब किसी को करी जो है वो अगर कुछ भी मूवमेंट करे तो पोल्स गिरे नहीं उसके लिए. वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स करी डिड वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय. तो करी ने सबसे पहला एक काम किया था, वो था एक बॉय की, एक लड़के की जान बचाना. करी डिड नॉट ईट मच बट ही नेवरथलेस नीडेड 40 pounds of Twinks a day to chew and play with. तो करी जो था वो ज़्यादा नहीं, बस उसको एक दिन का 40 pounds ट्विंक्स चाहिए होते थे, कुछ खाने के लिए और कुछ खेलने के लिए. एवरी डे आई यूज़ टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ. हर रोज़ उसको जो ऑथर है वो कहाँ ले जाते थे? नहलाने के लिए रिवर पे. ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैंक वाइल आई रब्ड हिम विद द क्लीन सैंड ऑफ द रिवर फॉर एन आवर. तो सबसे पहले ऑथर क्या करते थे? उसको 1 घंटे तक सैंड में वो ले डाउन हो जाता था, फिर उसको सैंड से रब करते थे. आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम. और फिर जब रबिंग ख़त्म हो जाए वो एंजॉय करता था करी, जब ऑथर उसको सैंड से रब करते थे, फिर उसके बाद वो पानी में भी बहुत ज़्यादा टाइम तक लेटा रहता था. ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनी लाइक इबोनी. जब पानी से बाहर आता था नहा के फ्रेश होके, तब उसकी स्किन जो थी वो शाइन करती थी. इबोनी इज़ अ काइंड ऑफ ट्री, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं उसमें ट्री आता है और वो एकदम थोड़ा ब्लैकिश ब्राउन टाइप और शाइनी होता है, तो उसके साथ कंपेयर किया है. एंड ही वुड स्क्वील, और फिर वो स्क्वील यानी एलिफेंट की जो आवाज़ होती है उसमें वो स्क्वील करता है, आवाज़ करता है. देन हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ हिज pavilion with pleasure as I rubbed water down his back. तो
उसके एकदम फ्रेश होके फिर जब वो बाहर निकलता है तब वो आवाज़ करता है और खुश भी होता है। आई रब्ड वाटर डाउन हिज, और सारा पानी जो होता है उसकी बॉडी पर से वो उसको ऑथर उसको क्लीन करते हैं। देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर because that is the easiest way to lead an elephant and leave him on the edge of the jungle while I went into the forest to get some luscious twigs for his dinner. तो उसके बाद फिर ऑथर क्या करते हैं, उसका जो ईयर होता है उसको खींच के उसको जो फॉरेस्ट की एज यानी फॉरेस्ट की जो बॉर्डर है वहाँ तक ले जाते हैं और फिर वो उसके लिए लशियस ट्विंग्स यानी बहुत ही टेस्टी सॉफ्ट एकदम अच्छी वाली ट्विंग्स उसके लिए लेके आते हैं उसके डिनर के लिए। वन हैज़ टू हैव अ वेरी शार्प हैचेट टू कट डाउन दिस ट्विंग्स। तो ये जो ट्विंग्स है उसको काटने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक बहुत ही अच्छी एक्स होनी चाहिए छोटी सी। इट टेक्स हाफ एन आवर टू शार्पन द hatchet because if a twig is mutilated an elephant will not touch it। क्योंकि अगर वो हैचेट है उसको शार्प करने के लिए हाफ एन आवर लगता है और जो ट्विंग्स होती है जो डालियाँ होती है अगर वो मतलब ठीक ठाक नहीं है, ऑकवर्ड शेप में है तो उसको कट करके ही एलिफेंट को देना पड़ता है, अदरवाइज़ उसको वो अच्छी नहीं लगती है, अदरवाइज़ इट विल नॉट टच इट। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट ट्विंग्स एंड सैपलिंग्स फॉर करी। तो ये इतना ईजी वर्क नहीं था करी के लिए ट्विंग्स और सैपलिंग्स यानी छोटे छोटे जो उसको ये देख के हमको पता चल जाना चाहिए कि उसको बहुत ही किस तरह की ट्विंग्स चाहिए, एकदम कोमल सी और सॉफ्ट जो सैपलिंग होते हैं, नए पौधे होते हैं उस टाइप की उसको ट्विंग्स चाहिए होती है और सैपलिंग छोटे छोटे पौधे चाहिए होते हैं। तो it was not easy job. I had to climb all kinds of trees to get the most delicate and tender twigs. तो उसके लिए मुझे बहुत सारी ट्री पे चढ़ना पड़ता था, फिर then I can get the twigs, फिर मैं उसके लिए ट्विंग्स ला पाता था। Then as he was very fond of the young branches of the banyan tree which grows like a cathedral of leaves and branches। तो उसको बहुत ज़्यादा क्या पसंद था, बनियन ट्री की जो कैथेड्रल लीव्स होते हैं जो वो उसको बहुत ही एकदम कोमल सी जो उसकी ब्रांचेस होती है और लीव्स होते हैं एकदम बंच टाइप, तो वो उसको बहुत ही पसंद था। आई वॉज गैदरिंग सम वन स्प्रिंग डे इन मार्च when I suddenly heard Kari calling to me in the distance। तो जब वो मार्च का महीना चल रहा था, स्प्रिंग की सीज़न थी, तो उसके लिए ब्रांचेस कलेक्ट कर रहे थे बनियन ट्री की, तब उसको आवाज़ सुनाई दी करी की। एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग, वो तो बहुत ही छोटा ही था। द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ अ बेबी देन एन एलिफेंट। तो वो जो कॉल मतलब वो बुला रहा था वो कैसा लग रहा था, वो वॉज मोर लाइक दैट ऑफ अ बेबी देन एन एलिफेंट कम और छोटा बेबी जैसे बुलाता है उस टाइप की आवाज़ लग रही थी। आई थॉट समबडी वॉज हर्टिंग, तो मुझे क्या लगा कि कोई उसको हर्ट कर रहा है, हर्टिंग हिम। सो आई केम डाउन फ्रॉम माई ट्री एंड ran very fast to the edge of the forest where I had left him but he was not there। तो वो जल्दी से ट्री के ऊपर से नीचे उतर गए और फिर उसको जहाँ पे छोड़ा था, किसको, करी को, जो फॉरेस्ट के एज पे छोड़ा था, तो वहाँ गए पर वहाँ उनको करी नहीं दिखाई दिया। आई लुक्ड ऑल ओवर बट आई कुड नॉट फाइंड हिम। आसपास भी देखा पर कहीं पे भी करी नहीं था। आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर एंड आई सो अ ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबव इट्स सरफेस। तो पानी के नज़दीक गए, पानी की एज पे मतलब पानी के नज़दीक गए, तो फिर उन्होंने क्या देखा कि कुछ काला सा सरफेस की तरफ आने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। देन इट रोज़ हायर एंड इट वॉज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट। तो जब वो ऊपर उठा तब उनको पता चला कि इट वॉज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट, मतलब वो ट्रंक जो है वो मेरे एलिफेंट की है। आई थॉट ही वॉज ड्रोनिंग, मुझे लगा कि वो डूब रहा है। I was helpless because I could not jump into the water and save the 400 pounds of his
him since he was much higher than I. तो अगर मैं जंप भी करता पानी में तो इट वॉज़ यूज़लेस, वो कुछ काम का नहीं होता, क्योंकि एलिफेंट का वेट कितना है 400 पाउंड्स और उसकी हाइट भी उससे ज़्यादा है, तो कोई मतलब ही, इट वॉज़ नेवरथलेस, कोई मतलब ही नहीं था. बट आई सो हिज बैक राइज अबव द वाटर एंड द मोमेंट ही कॉट मी ही बिगेन टू ट्रम्पेट एंड स्ट्रगल अप टू द शोर. तो फिर जैसे ही उनको ऑथर दिखे, करी को जैसे ही ऑथर दिखते हैं तो वो क्या करता है कि और ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाने लगता है और शोर मतलब किनारे की तरफ आने की कोशिश करता है. देन स्टिल ट्रम्पेटिंग ही पुश्ड मी इनटू द वाटर. और फिर वो उनको वहाँ से खींच के पानी में ले जाता है. एज आई फेल इनटू द स्ट्रीम आई सो अ बॉय लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर. जैसे ही वो पानी में स्ट्रीम में एंटर होते हैं तो उनको क्या दिखा था कि रिवर का जो बॉटम है, नीचे का एरिया है, वहाँ पे एक बॉय पड़ा हुआ दिख रहा था. ही हैड नॉट ऑल टुगेदर टच्ड बॉटम बट वॉज समवॉट अफ्लोट. मतलब उस कम्प्लीटली बॉटम पे नहीं था, थोड़ा ऊपर की तरफ फ्लोट कर रहा था. आई केम टू द सर्फेस ऑफ द वाटर टू टेक माई ब्रीथ एंड देयर करी वॉज स्टैंडिंग. तो फिर वो अंदर की तरफ देख के फिर बाहर सांस लेने के लिए बाहर आते हैं और वो करी को खड़ा पाते हैं. हिज फीट प्लांटेड इन द सैंड बैंक एंड हिज ट्रंक स्ट्रेच्ड आउट लाइक अ हैंड वेटिंग फॉर माइन. तो वो किस पोजीशन में खड़ा था? सैंड बैंक, मतलब रेत के अंदर उसके पैर बाहर की तरफ थे, पर उसके जो ट्रंक था वो खींचा हुआ था, जैसे वो वेट कर रहा हो कि जैसे ही मैं बाहर आता हूँ वो मेरा हाथ पकड़ लेगा. I dived down again and pulled the boy of the drowning boy to the surface, but not being a good swimmer, I could not swim ashore and the slow current was already dragging me down. मतलब वो अच्छे स्विमर नहीं थे, इसलिए वो उस बॉय को पकड़ तो लिया उन्होंने, पर जो पानी का जो बहाव था, इट वॉज ड्रैगिंग मी डाउन, मतलब वो उनको अंदर की तरफ, पानी के अंदर की तरफ खींच रहा था और वो शोर पे आने की कोशिश कर रहे थे, पर जो पानी का करंट था वो उनको धीरे धीरे अंदर खींच रहा था. सीइंग अस ड्रिफ्ट बाय इन द करंट, करी who was usually slow and pondering suddenly darted down like a hawk and came halfway into the water where I saw him stretch out his trunk again. तो करी को सिचुएशन समझ में आ जाती है कि जो ऑथर है वो डूब रहे हैं, मतलब जो पानी का जो बहाव है उसको अंदर खींच रहा है. तो उसने क्या किया, यूजुअली वो कैसा है, स्लो एंड पॉन्डरस है. मतलब स्लो एंड पॉन्डरस लोग कैसे होते हैं, मोटे होते हैं, तो वो सारा काम धीरे धीरे करते हैं, थोड़ा लेज़ी दिखते हैं. पर यहाँ पे उन्होंने फुर्ती दिखाई और वो सडनली हॉक यानी जो बाज होता है ना, वो बहुत ही फास्ट होता है, दूर से अपना निशान साध लेता है और तुरंत उसके ऊपर अटैक कर देता है. यहाँ पे करी को हॉक के जैसा बताया और वो बहुत ही जल्दी आता है. हाफ वे इनटू द वाटर वेयर आई सो हिम स्ट्रेच आउट हिज ट्रंक अगेन. तो जल्दी से वो पानी के अंदर आता है और अपनी ट्रंक आगे करता है. आई रेज्ड अप माई हैंड टू कैच इट एंड इट स्लीप्ड. मैंने अपना हाथ बढ़ाया पर क्या हुआ, ट्रंक में से स्लीप हो गया. आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन. तो वापस से वो पानी में जा रहा था. बट दिस टाइम आई फाउंड दैट द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप, सो आई sank to the bottom of the river and doubled my feet under me and then suddenly kicked the river bed and so shot upwards like an arrow, in spite of the fact that I was holding the drowning boy with my hand. मतलब इस बार क्या करते हैं ऑथर, अपना पूरा जोर लगा के, रिवर का जो पानी है उतना ज़्यादा उसका वो डीप भी नहीं था, और बॉटम ऑफ द रिवर एंड डबल्ड माई फीट अंडर मी एंड देन सडनली किक द रिवर बेड. तो वो अपने पैरों, दोनों ही पैरों पे डबल ताकत लगा के ऊपर आने की कोशिश करते हैं. और तब उनको ये भी याद नहीं कि उनके हाथ में एक बॉय भी है. एज माई बॉडी रोज अबव द वाटर आई फेल्ट लेस अराउंड माई नेक. जैसे ही वो पानी के ऊपर आते हैं,
थोड़ा बाहर दिखती है तो उनको क्या फील होता है कि उनकी नेक के आसपास कुछ काला काला सा मतलब कुछ घिरा हुआ है। दिस फ्राइटन मी, तो उससे वो डर जाते। आई थॉट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू स्वेलो मी, उनको लगता है कि कोई वाटर एनिमल है जो जिसने उसकी नेक के अराउंड घिरा डाल दिया है। आई हर्ड कारी स्क्विलिंग, और फिर वो करी की आवाज़ सुनते हैं। आई न्यू इट वॉज हिज ट्रंक अबाउट माई नेक, ही पुल्ड अस बोथ अशोर। तो बाद में उनको करी की आवाज़ सुनाई देती है और करी क्या करता है, दोनों को ही पानी के बाहर निकाल लेता है। ये फर्स्ट पार्ट है, उसके बाद सेकेंड पार्ट दूसरे वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। रीड द चैप्टर फ्रॉम द PDF I'll send, and take care. Okay.